डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी एक पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री है। उस स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टीरियो सेलेक्टिविटी है। तो आज हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब इस स्टीरियोकेमिस्ट्री के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला मेन पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हैं, पर्टिकुलरली स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो करते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब है कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो sp2 कार्बन से बॉन्डेड आइटम्स या सब्स्टिट्यूएंट हैं वे कौन सा स्पेस में पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे, इसी को स्टीरियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी जैसा नाम है, सेलेक्टिविटी मीन्स सिलेक्शन। व्हाट सिलेक्शन? स्पेस का सिलेक्शन। किसके द्वारा? सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी मीन्स selection of space by the substituent which are present at the sp2 carbon is called stereo selectivity। ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये ऑलरेडी आपके सामने है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये यूजफुल है MSc, CSIR नेट, गेट एंड अदर एग्जामिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके की पॉइंट्स क्या है? लिखा हुआ कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस शो स्टीरियो सेलेक्टिविटी ड्यूरिंग रिएक्शन, बट कंडीशन क्या है? नंबर 2, पॉलीइन्स विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट एट sp2 कार्बन do not show stereo selectivity during electrocyclic reaction such as ये 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसका sp2 कार्बन है, इसका sp2 कार्बन है, इसके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि sp2 कार्बन से बॉन्डेड कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक उसी तरह से हेक्सा 1,3,5 ट्राइन है, इसका जो sp2 कार्बन है इसके पास भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इस तरह के पॉलीइन्स जिनके sp2 कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है वे स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ये मैंने इस पॉइंट में लिख दिया, आप इसको देख लीजिए। फ्यू मोमेंट में रुकता हूँ। अब इसके आगे में तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये है कि sp2 कार्बन से अगर सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड हैं तब स्टीरियो सेलेक्टिविटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन शो होती है। तो थर्ड पॉइंट है पॉलीइन्स कंटेनिंग substituents at the sp2 carbon show stereo selectivity during electrocyclic reaction। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रोसेलेक्टिविटी में
स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है। तो आप स्टीरियो सेलेक्टिविटी की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ पहले, इसके बाद एग्जाम्पल बताता हूँ। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है? स्टीरियो सेलेक्टिविटी है, ये बराबर है, ये तो सेलेक्टिविटी एडजेक्टिव है सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन ऑफ पोजीशन by the substituent in space means स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस। जैसा आप जानते हैं ये स्टीरियो की मीनिंग होती है स्पेस की, और सेलेक्टिविटी ऑफ सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन ऑफ पोजीशन बाय द सब्स्टिट्यूएंट्स इन स्पेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, ये तो इसकी मीनिंग हो गई। अब एग्जाम्पल देखिए कि किस तरह के कंपाउंड शो करते हैं। जैसे आप जानते होंगे ये ब्यूटाडाइन है, अगर ब्यूटाडाइन के इधर CH3 लगा दिया जाए, इधर CH3 लगा दिया जाए, तो इस पर sp2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज sp2 कार्बन, ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी शो करेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए इसी सिस्टम का, जैसे ये है, अगर यहाँ पर CH3 कर दिया जाए और यहाँ पर CHO कर दिया जाए, अगेन यहाँ CHO हो और यहाँ पर CH3 है, तो ये भी शो करेगा। अगर हम ये तो 4n पाई सिस्टम का है, एक 4n+2 पाई सिस्टम का एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे ये हेक्साट्राइन है, इसके ऊपर फिनाइल लगा दीजिए, यहाँ निकालिए CH3 कर दीजिए, Me कर दीजिए, यहाँ Me कर दीजिए, यहाँ पर PH3 कर दीजिए। ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर इतना ही एग्जाम्पल काफ़ी है, क्योंकि आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगला पॉइंट ये है कि यह जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी है किस पर डिपेंड करती है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। तो लिखते हैं कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन rotatory mode of the substituent. Stereo selectivity during electrocyclic reaction depends on the rotatory mode of orbitals. रोटेटरी मोड ऑफ ऑर्बिटल, जैसे आप जानते हैं कि दो तरह का रोटेटरी मोड होता है, एक कॉन रोटेटरी और सेकेंडली जो होता है वो डिस रोटेटरी होता है। डिस रोटेटरी, अब ये कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, कॉन रोटेटरी डिस रोटेटरी प्रोसेस के बारे में। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कॉन रोटेटरी कब होगा, डिस रोटेटरी कब होगा, तो इसके लिए सीक्वेंस रूल को जानना चाहिए। फॉर दिस पर्पज इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो
important to know about the sequence rule. About the sequence rule. इस सीक्वेंस रूल को हम टेबल में बना देते हैं। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी इसी रोटेशन पर डिपेंड करती है और दो कंडीशंस में रिएक्शन होता है, जैसा पहले बताया जा चुका है। इस सीक्वेंस रूल में हम यहाँ लिख सकते हैं सीक्वेंस रूल में, जैसे आपको पता है कि दो तरह के सिस्टम हैं, टू सिस्टम्स होते हैं, टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं। एक थर्मल कंडीशन, ऐसा, ये डेल्टा है, इंडिकेट करता है थर्मल कंडीशन, रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन। एच न्यू रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन अंडर फोटो केमिकल कंडीशन। अब ये सिस्टम पर डिपेंड करता है। सिस्टम अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो थर्मल कंडीशन में कॉन रोटेटरी मोड होता है रोटेशन का, कॉन रोटेटरी। और इसमें होता है डिस रोटेटरी, डिस रोटेटरी। फिर दूसरा सिस्टम है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसमें थर्मल कंडीशन में ये डिस रोटेटरी होता है, डिस रोटेटरी, और इसमें कॉन रोटेटरी होता है। अब जैसा आपको मालूम है कि जो कॉन रोटेटरी प्रोसेस है उसमें जो ऑर्बिटल्स होती हैं सेम डायरेक्शन में रोटेट होती हैं। जैसे सेम डायरेक्शन का मतलब जैसे ये ऐसा है, सेम डायरेक्शन, ऐसे सेम डायरेक्शन ऐसा हो जाए, या ये सेम डायरेक्शन ऐसे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन। दिस इज कॉन रोटेटरी है ये, कॉन रोटेटरी। और डिस रोटेटरी में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ऐसा है तो ये ऐसा करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ का सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और यहाँ का अपोजिट डायरेक्शन इधर से हो जा, या अपोजिट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसा कर दीजिए और इसका अपोजिट ऐसा कर दीजिए। ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन। और इसी डायरेक्शन की वजह से स्टीरियो सेलेक्टिविटी निर्धारित होती है। दिस इज डिस रोटेटरी, दिस रोटेटरी। देख लीजिए इसको। कॉन रोटेटरी, रोटेशन इन सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन डिस रोटेटरी में अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स का रोटेशन होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम एक बात और बताना है कि कैसे आप जानेंगे कि रोटेशन से सब्सिक्वेंट कब बिलो द प्लेन आता है, कब एबव द प्लेन आता है, यह भी जानना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोजीशन,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो नंबर हो दे दीजिएगा। पोजीशन टेकन अप बाय द सब्स्टिट्यूएंट्स is shown as फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दें, एक डबल बॉन्ड यहाँ कर डाइन बनाना है, मान लिया ये ऐसा कर दिया जनरल में, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर CHO लगा हुआ है। अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। और यहाँ पर रखा हुआ है डेल्टा। ये बताता है कि थर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। अब 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो कौन सा रोटेशन होगा? तो आपको मालूम है कि कौन रोटेटरी प्रोसेस होगा, कौन रोटेट में सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको ऐसे रोटेट करिए, सेम डायरेक्शन में रोटेट करिए ऐसे, फिर इसको सेम डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कीजिए। जहाँ पर टिप जो है, एरो का टिप जिस ग्रुप पर आता है, जिसकी टिप पर ग्रुप होता है वो बिलो द प्लेन जाता है, बिलो द प्लेन, और दूसरा जो बच जाता है वो एबव द प्लेन जाता है। तो अब ये इसका केमिस्ट्री क्या होगा कि ये आ जाएगा, ऐसे जाएगा, या ऐसे बॉन्ड बनाएगा, 4 मेंबर रिंग बनेगा ऐसे, ये 4 मेंबर रिंग बन गया। ऐसे अब यहाँ पर देखिए CH3 की तरफ से चलता है और एरो यहाँ आता है, तो ये जो इथाइल होगा बिलो द प्लेन होगा, दिस इथाइल विल बी बिलो द प्लेन। तो बिलो द प्लेन के लिए डॉट लगाते हैं ऐसे, C2H5 हो गया, और ये एबव द प्लेन होगा। ये CH3 है, ये एबव द प्लेन के लिए है, या इसको हम पूरा भर भी सकते हैं, पैक भी कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरे कार्बन एटम पर यहाँ पर जो बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट हुआ है, तो CH3 से एरो जा रहा है और CHO की तरफ जा रहा है, तो यह जो CH होगा बिलो द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन को डॉट है, और ये CH3 एबव द प्लेन होगा। तो इस तरह से इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी इस तरह से बनेगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये जानना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। द ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, the substituent which is on the tip of arrow का tip of arrow, ये इसको टिप कहते हैं, occupies the position below the ring, ये important। The substituent which is on the tip of arrow, ये arrow इसका टिप ये है, occupies the position below the ring। यहाँ पर ये टिप के ऊपर ये है और ये CHO है, तो कहाँ जाएंगे? बिलो द प्लेन होंगे। तो C2H5 बिलो द प्लेन डॉटेड लाइन,
CHO above the plane डॉटेड लाइन, सॉरी बिलो द प्लेन डॉटेड लाइन, बाकी जो बचा हुआ above the plane होगा। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। ये तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। हम आपको एग्जाम्पल एक देते हैं जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में हेक्सा 135 ट्राइन का सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा, बना रहा हूँ उससे। देखिए, अगर हम ऐसे करें, ये आपका 135 हेक्साट्राइन हुआ। एक को मैंने इधर कर दिया, पीएच है, इधर आपने CHO डाल दिया, इधर आपने CH3 डाल दिया और इधर आपने पीएच डाल दिया। ये आपका 6n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसके ऊपर डेल्टा बना दिया ऐसे। तो डेल्टा क्या इंडिकेट करता है? थर्मल कंडीशन में तो ये सिस्टम तो ऐसा हुआ, थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन है। तो आपको सीक्वेंस रूल में बताया गया है कि ऐसे कंडीशन में जो रोटेशन होगा क्या होगा? डिस रोटेटरी होगा, डिस रोटेटरी होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, आपको भरना पड़ेगा, डिस रोटेटरी होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल है मूव करती है, सब्स्टिट्यूएंट उसी हिसाब से जाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ से क्या करें, अपोजिट बनाना है, ऐसे कर लीजिए, उल्टा आना है, ऐसे आ जाइए। तो जो ये टिप है, एरो का जो टिप है, ये CH3 के यहाँ पड़ता है और ये रिंग बन जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका हेक्सागन बनेगा ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएच जो है ऊपर जाएगा, फिनाइल ऊपर जाएगा क्योंकि टिप के इधर से हो रहा, और CHO नीचे जाएगा ऐसे। इस पोजीशन पर देखिए, पीएच एबव द प्लेन होगा, पीएच एबव द प्लेन, तो ये होगा, और CH3 बिलो द प्लेन होगा। ये पीएच हो जाएगा, ये बनेगा। दोनों पीएच एक शीश है और ये CH3 और CHO ये भी शीश है एक दूसरे के। फर्क यह है कि ये एबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो अगर हम ऐसा कोई दर्शन ये बताता है, ये नोटेशन है बॉन्ड एबव द प्लेन का, बॉन्ड एबव द प्लेन, एबव द प्लेन हो गया। फिर डॉटेड लाइन का है, बॉन्ड बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए ध्यान से। अब मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल के द्वारा आपको डिस्कस करूंगा। दोनों सिस्टम बता दिया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 6n पाई इलेक्ट्रॉन, 6n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम एग्जाम्पल्स देंगे, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, और उस आधार पर, इसी थ्योरी के आधार पर, जो पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, इसी के आधार पर आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट के लिए, MSc के लिए, गेट के लिए, या और भी जो रिलेटेड एग्जामिनेशन है सबके लिए। प्रोडक्ट जो पूछेगा क्या बनेगा, कंपाउंड दिया होगा। जैसे प्रॉब्लम्स मैं आपको देता हूँ, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स में ये बनाता हूँ। ये आपका ऐसा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है, मान लिया CHO है,
यहाँ पर pH है, यहाँ पर दे दिया CH3 है और यहाँ पर C2H5 है। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है ऐसा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। अब इस पर आपको ये देखना है कि इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाहर जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बनेगा रिंग तो कौन सा स्टेबल होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें करते क्या है कि इसको सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें है नहीं, जितने है sp2 कार्बन है कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यहाँ का जो sp2 कार्बन है उसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर sp2 कार्बन है, ये इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसके अंदर जो sp2 कार्बन है उसके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो केमिस्ट्री कहाँ से शुरू होगी? केमिस्ट्री जो होगी बाहर वाले से शुरू होगी और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएगा ये। तो यहाँ से इसकी केमिस्ट्री शुरू होगी, ये आपको जानना चाहिए। ये केमिस्ट्री का पॉइंट है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कंडीशन क्या दिया हुआ है? थर्मल कंडीशन गिवन है, थर्मल कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क का उत्तर आपको देना है। तो अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंडीशन थर्मल कंडीशन है, इसलिए होगा क्या? हैंस कौन सा रोटेशन होगा? कॉन रोटेशन होगा, कॉन रोटेशन, कॉन रोटेटरी है ये। अभी जब कॉन रोटेटरी है तो अब आपको हम इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा। कॉन रोटेशन बताएंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉन रोटेशन कैसे होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। ये सब्स्टिट्यूएंट इधर जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट इधर जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अब केमिस्ट्री क्या बनेगी? ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो रिंग बन जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका? ऐसे एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और ये ऐसे हो गया। ये 4 मेंबर रिंग बन गई। ये आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। अब यहाँ का देखिए पोजीशन, देखिए इस कार्बन पर sp2 कार्बन पर जो C2H5 है कहाँ रहेगा? ये एबव द प्लेन होगा, एबव द प्लेन C2H5 और CH3 पर जाकर एरो टिकता है तो बिलो द प्लेन होगा, दिस इज CH3 हो गया। फिर इसमें देखिए ये एबव द प्लेन हो जाएगा CHO और एरो का टिप इस पर जाकर जाता है तो बिलो हो जाएगा। आपको पॉइंट ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, ऐसा हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। इसमें एक चेंज और कर देते हैं। मान लिया हम सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दें, सेम का केवल सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने जा रहा हूँ, सिस्टम वही रहेगा। ऐसे और ऐसे करते हैं। यहाँ पर H कर दीजिए, अंदर CH3 कर दीजिए, ऊपर CH3 कर दीजिए और नीचे की तरफ H कर दीजिए। एक CH3 ऊपर है, एक नीचे है। ये CH3 ट्रांस है, ये CH3 सिस है। ये बता देता हूँ कैसे, ये भी जानना चाहिए। जैसे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, अगर इसको इधर करेंगे तो ये ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस अल्कीन है। अगर इसको इधर करते हैं ऐसे तो ये सिस अल्कीन हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है डबल बॉन्ड के साइड में आ रहा है और इसका डायरेक्शन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में जा रहा है। तो इसको बल्कि आप ऐसा करें, डबल बॉन्ड ये कैसे कर लें तो ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया। तो ये ट्रांस पोजीशन पर है और सिस पोजीशन पर है। यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ, मान लीजिए न्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये पोजीशन कंडीशन ये बताना है। तो सिस्टम तो वही है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यही रिंग चलेगी, इन्वॉल्व होगा। ये ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ रिंग बनाएगा और ये कंडीशन देखिए थर्मल कंडीशन नहीं है बल्कि फोटोकेमिकल कंडीशन है।
फोटो केमिकल कंडीशन है एक्सपेरिमेंट की, तो रोटेशन देखना है कि फोटो केमिकल कंडीशन में और 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कौन सा रोटेशन होता है। तो इसका आंसर डिसरोटेटरी होगा, डिसरोटेटरी होगा। तो डिसरोटेटरी में क्या होगा, इसको ऐसे घुमाइए और इसको ऐसे घुमाइए, अपोजिट साइड में हो जाएगा। जब अपोजिट साइड में हो जाएगा तो रिंग बनाइए ऑक्टाहेड्रल वाला। एक ऑक्टाहेड्रल रिंग बनेगी, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। एक 4 मेंबर रिंग बनेगी। अब 4 मेंबर रिंग बनेगी तो ये CH3 अबव द प्लेन होगा। इस पर ये CH3, ये को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। और यहाँ का CH3 जो होगा वो बिलो द प्लेन हो जाएगा, ऐसे बिलो द प्लेन हो जाएगा। इसको H को मैंने इग्नोर कर दिया है, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है, ऐसे बनता है। तो कैसे सवाल का उत्तर निकालेंगे मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। और एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपने 6 पाई का देख लीजिए, ऐसे ये सिस्टम 6 पाई का हो गया। मान लिया इस पर लगा हुआ CHO है, इस पर लगा हुआ है PH है, इधर भी लगा हुआ CHO है और इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर CH3। कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, थर्मल कंडीशन है, ये सवाल बताना है और ये उत्तर करना है। तो इसका उत्तर देखिए, ये कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब कंडीशन क्या है, फोटोकेमिकल थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। तो सीक्वेंस रूल में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में कौन सा रोटेशन होगा, डिसरोटेटरी होगा, याद रखना पड़ेगा, डिसरोटेटरी होगा। अब यहाँ डिसरोटेटरी हो जाएगा उत्तर। अब इसका ये कर लीजिए, ऐसे बनाइए, ऐसे ले आइए, ऐसे रिंग बना दीजिए, तो आपका एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। 6 मेंबर रिंग बन गया। ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड करिए, यहाँ पर कर लीजिए। अब इसका रोटेशन डिसरोटेटरी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ ऐसा आ गया, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा आ गया। यहाँ रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा डिसरोटेटरी है, तो क्या आएगा यहाँ पर, PH एबव द प्लेन होगा, CHO बिलो द प्लेन होगा और यहाँ का CH3 एबव द प्लेन होगा और ये CH3 एबव द प्लेन होगा, ये CHO बिलो द प्लेन होगा, ऐसा। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने 2-3 एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता दिया और बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, आप हल कर लीजिएगा। अगले बार मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें और सारे प्रॉब्लम्स ऐड करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।